बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ तज्ज़ियों, तबसरों, ख़बरों और क़यास आराइयों के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। गो के ये एक रूटीन है, हर महीने कॉन्फ्रेंस होती है। बस हंगामा, अगर ज़्यादा मामलात हों तो इससे कम अरसे में भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा अरसा भी हो जाता है, लेकिन रूटीन यही है शायद कि एक महीने बाद होती है। मेरे ख़्याल से जो कल स्टेटमेंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जारी की, आज अखबारात में शाया हुई है, वो बड़ी ही अलार्मिंग सूरत हाल है। उन्होंने बतौर ख़ास हाइब्रिड वार यानी जो जनरेशन वार है इसकी तरफ इशारा किया है कि अब दुश्मन पाकिस्तान को अंदर से हिट कर रहा है। मैं देखिए आपको एक अरसे से यही चीख चिल्ला रहा हूँ कि अब जंग जो है वो इस पे ना बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाएगी। ये असला इतना महंगा हो गया है, गोला बारूद इतना महंगा हो गया है कि दुनिया के अमीर मुल्क भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जितने ये अमेरिका है, या अमेरिका इसकी मैं मिसाल ही दूंगा, मतलब जितनी दुनिया में जंगें लड़वाता है आपने देखा कि उसमें उसकी अपनी शमूलियत बड़ी कम होती है। ज़्यादातर मुतहारब ग्रुप ही एक दूसरे से टकराते हैं। अमेरिकन तो सिर्फ अपना असला बेचते हैं, रूस अपना असला बेचता है, इसराइल अपना असला बेचता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अब जंग इतनी महंगी हो गई है और दूसरी तरफ से इतना अज़ाब पाकिस्तान पे IMF की सूरत में नाज़र हो चुका है कि खुदा की पनाह। मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा सिर्फ़ एक ऐसी बीमारी की वजह से घर में एक AC, आप ये समझिए कि 8 और 4 12 घंटे चलाने का 27,000 रुपया बिल आया है। मैं ये मिसाल से बात कर रहा हूँ, ये इसमें घर के दूसरे पक्के बत्तियाँ भी शामिल होंगी ज़ाहिर है, लेकिन बहुत जुल्म है, खुदा की पनाह। अगर मैं उस बिल की तफसीलात आपको बताऊँ तो बताना क्या, आपसे क्या छुपा हुआ है, ये कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी गुर्बत हो गई है, इतनी महंगाई और बेरोज़गारी हो गई है, पाकिस्तान बिल को अफोर्ड नहीं करता। पाकिस्तान 2 दिन की जंग बराह रास्त अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने ये जो ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिटेलिएशन की थी वो इंडिया के हमले के बाद की थी। हमने इंडिया पे हमला नहीं किया था ना। आपको पता है एक दफ़ा जहाज़ आसमान पे चढ़ के वापस आया तो कितने पैसे लगते हैं, शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बता के आपको मज़ीद घबराहट में मुब्तला भी नहीं करना चाहता। अब जो जंग होनी है ना जी, वो दिमागों से लड़ी जाएगी। दिमागों से जंग लड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो दिमागी जंग के माहिरीन हैं उनको आप थोड़ा सा उनकी आप सहूलतकार बने, उनकी ज़िंदगी को जहन्नम ना बनाएं, उनके लिए मसाइल पैदा, उन्हें दुश्मनों से निमटने दें, अपने तरीके से उन्हें दुश्मनों से निमटने दें। आप तो नहीं जानते ना किस तरह ये हाइब्रिड वार लड़ी जाती है। अब जनाब वाला मैंने बताया था कि इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है जिसको वो कभी नहीं हुआ, मर जाएगा वो। अब देखें ना ईरान के उन्होंने गिट्टे क्यों पकड़े हैं जाके, क्योंकि ईरान से बहुत बड़ी उनकी लाइन चलती थी ये दहशतगर्दी की बलूचिस्तान में। और जब से चीन ने वहाँ सरमायाकारी करके इनको जूते मरवा के निकलवाया है, बड़ी कमी आ गई है। मतलब खुदा की कसम ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई थी वहाँ। अमलन वो लोग जो ईरान के बॉर्डर के साथ साथ जितने भी इलाके थे ना तुर्बत की तरफ जो आए हैं इधर, इस पे वो हुकूमत करते थे, उनका हुक्म चलता था और उन्होंने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। अब जनाब बात ये है कि जितने बड़े बड़े इनके नेट हैं ना वो तो आ रहे हैं काबू। मैं आपको बता दूं, मसलन आपको मैं ये इतला दे रहा हूँ कि 3 रोज़ पहले इसमें शुमाली वज़ीरिस्तान में वसीम ज़िक्रिया बहुत रिनाउंड टेररिस्ट था और ये बड़ा एक ख़तरनाक टेररिस्ट था। आप ये समझिए कि ये बंदा अब तक
30 हमले आर्मड फोर्सेस पे कर चुका था, 30 हमले। इसका टारगेट आला अफसरान होते थे, ये जो सिविलियन आला अफसरान। इसने इस्लामाबाद के भी एक CSF अफसर को मारा था। जो भी तैनाती होती थी ना इस इलाके में सिविलियन आला अफसरान की, ये उनको मार देता था, उन पे हमले। किसी की किस्मत है बच गया तो बच गया। ज़रबे अज़ब के दौरान इसने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा एक जंगजू की हैसियत से अपने लश्कर के साथ जंग की थी। ये बंदा अपने 5 अहम साथियों समेत मारा गया है एक इंटेलिजेंस ऑपरेटेड ऑपरेशन में। इसी तरह ये इधर जितनी ये बेल्ट है ना, ये समझिए कि चमन से लेके तो हमारे खैबर तक, इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही हैं मुल्क के अंदर, DI खान में, DG खान में, सेंट्रल पंजाब में। अब बदकिस्मती ये है कि ये दहशत गर्दों के जो सेल थे ना, उन्होंने इनको फैला दिया है, नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। ये जितना ख़तरा हमें पहले शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की तरफ से था, यकीन कीजिए उतना उससे कुछ कम ख़तरा हमें इधर पंजाब के में से भी, उससे कोई कम ख़तरा नहीं है पंजाब में भी हमें। यहाँ भी यही है, फैसलाबाद में बैठे हैं, झंग में बैठे हैं, गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, पेशावर में कोई पाकिस्तान का शहर नहीं जो इनकी दस्तरस से महफूज रहा। अब देखिए ना, आपके सामने तमाम मालूमात या बातें तो आती नहीं हैं। ये CTD, ये जो मुश्तरका बनाई हुई है, ये MIA, ISI, ये IB और पुलिस, और ये सब जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, ये अपनी जान पे खेल के बड़े अरसे से इस काम में मसरूफ़ हैं। और ये काम जंगी बुनियादों पे हो रहा है, तो कोई मामला रुके हुए हैं। इंडिया की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये अमरुल्लाह साले पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान पे, उन पे होने वाला हमला इसी सिलसिले की कड़ी है ना। ये बताना चाहते हैं, देखिए दुश्मन का तरीका एक ये भी होता है हाइब्रिड वार का, कि वो आपको ज़हनी तौर पे मरूब कर ले तो ये समझें जंग जीत ली, आधी नहीं पूरी जंग जीत ली। वो अब वो करते क्या हैं, ये अभी इसने फेंकी थी ये कम बखत का क्या नाम है, मेजर गोरावारिया ने, कि जी किस तरह हम जो है ना वो कर सकते हैं। तो उसने कहा बरेलवी मौलवी को साहब को हम ये कहेंगे, उनको ये करेंगे, वो करेंगे। भाई ये तो तुम कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो ये तो तुम कर रहे हो, कोई नया काम तो तुम बताने नहीं जा रहे। तुम ये बताओ कि पाकिस्तान ने तुम्हारा मक्कू किस तरह ठप्पा है इस सिलसिले में। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो जुनूनियों की तरह इससे फैला रहे हैं, उधर फेंक, इधर फेंक, ये देखो जी। भाई आपको नहीं पता ऐसा होता है? आपको नहीं पता ये जो हमारे ये जो फ़िरका वारियत की जो लड़ाइयाँ ये कौन करवाता है? वो जो एम का वो था, वो रिजवी जो भाग गया है, वो बेगैरत क्या करता था? वो यही तो करता था कि कराची से जो भी शिया जुलूस निकलता था, वो खुद चूँकि काले कपड़े पहन के उनमें शामिल हो जाता था और उनको दुकानें लूट लो, हमले कर दो, ये कर दो। जवाब में वो सफाया स्वाबों वाले रेजिस्टेंस करते थे, मामला ख़राब हो जाते थे। अब वो भाग गए हैं। ये गौरी शौरी जो है ना, यही काम किया करते थे। और ऐसी बात नहीं है कि ये इनके सेल को ख़त्म, डेड हो गए हैं, स्लीपिंग हैं, लाइव हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 100% सही बात की है। और ये जंग सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ने नहीं लड़नी, एक बात आप ज़हन में रखना, ये जंग मैंने और आप में लड़नी है। और इसको अपने घरों से लड़ना शुरू करना है। हमारे घर सबसे पहला हमारा मेरे घर पे हो रहा है, आपके घर पे हो रहा है, आपके मोहल्ले पे हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? ये 2 नंबर जो ये बैठ गए हैं ना सोशल मीडिया पे, ये यूट्यूब, ये जो सिर्फ वो लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए किसी न किसी बहाने फ़ौज को गाली दे देते हैं। एक ह्यूमर निकली, उसको आसमान तक पहुंचा दिया, फैला दिया, कर दिया। ये हैं वो लोग।
जो हमारे लिए चैलेंज बनेंगे, जो हमारे लिए चैलेंज बने हुए हैं। अगर आपने मेरी बात समझ ली और आपने अपना हिस्सा इस जंग में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका हिस्सा इस जंग में पड़ गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है जिस तरह की लोग बोलते हैं। आपकी मेहरबानी है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें ताकि कोई हमारा धंधा चले। इतने बिजली के बिल आ गए हैं, आप तो पसीने में बैठकर ये बनाना पड़ता है सारा कुछ। आपका बहुत शुक्रिया।